दैट्स अ वेरी गुड टेक्निक, लाइक नॉट एवरीवन डज दैट। लोग क्या करते हैं, एक रेज्यूमे बना के उसी को हर जगह अप्लाई करने लगते हैं, सो देन से Yes. कि रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। See, I have built more than 10 projects and मैं सारे 10 projects resume में ऐड नहीं करता था. व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम इनटू द डेटा फील्ड? लाइक आपको कैसे पता चला इस फील्ड के बारे में? हाउ डिड यू एक्सप्लोर अबाउट इट? Other than Flipkart, I cracked 4 other opportunities, that is like Swiggy. तो ऐसी opportunities मेरे को मिली थी. ओके, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, इफ समवन इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है और वो जॉब रेडी होना चाहता है, तो उसको स्पेसिफिकली कितना टाइम देना पड़ेगा खुद को पूरी प्रिपरेशन के लिए? पर अगर हम बीटेक से हैं तो इट विल बी लाइक कि आपको ये नहीं पता आप बीटेक में थे. इट विल बी लाइक दैट. हाँ, आपने जितने इंटरव्यूज दिए हैं, क्या सब में डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे? एंड अगर पूछे गए थे तो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे? हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांगी तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ आकाश हैं। आकाश ने रिसेंटली फ्लिपकार्ट क्रैक करी है एट द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट, बट इनका कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग या कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था। He comes from a BCom background, but still he was able to crack Flipkart just after 11 months of his graduation. So it's going to be an interesting journey. Throughout the video हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या रोड मैप फॉलो किया था, क्या स्किल सेट डेवलप करी, क्या रिसोर्सेज फॉलो करी एंड किस तरीके से ये रोल क्रैक किया। एंड इफ यू आर समवन जो कि नॉन टेक बैकग्राउंड से है एंड वांटिंग टू ट्रांजिशन इनटू द डेटा फील्ड, तो आपके लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड कॉल आकाश ऑन माई चैनल। हाय आकाश, हाउ आर यू डूइंग? Hi Shivangi, I'm doing good. How are you? I'm good. Thank you so much for coming on my channel. And can you give a brief introduction? वैसे मैंने बता दिया है, but फिर भी if you can give your brief introduction. Yes, so मैं BCom बैकग्राउंड से हूँ and मैं पहले LSEC में काम करता था, that is London Stock Exchange Group, as an associate content analyst for 11 months. I worked over there, and after that, right now I am in Flipkart as an operation executive data analyst. Okay, ये Flipkart आपने अभी कब क्रैक करी है? In this year only या last year? This year. अच्छा, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर हुआ था आपका? Yes, it was last to last year in 2023. अच्छा, बीच में आपने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ काम किया। राइट नाउ यू क्रैक्ड फ्लिपकार्ट, अंडरस्टूड। Yes. ठीक है, तो आकाश, जब भी समवन कम्स फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड, स्पेशली फाइनेंस, बीकॉम इन फाइनेंस या कोई भी फाइनेंस या और अदर बैकग्राउंड, तो सीए एक ऑप्शन होता है, देन देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सीएस, देन अकाउंट्स, बहुत सारी फील्ड होती है, और मास्टर्स में एमकॉम। व्हाई डिड यू डिसाइड टू कम इनटू द डेटा फील्ड? लाइक आपको कैसे पता चला इस फील्ड के बारे में? हाउ डिड यू एक्सप्लोर अबाउट इट? I got guidance from my seniors and also I was going through the news. तो मेरे को वहाँ से पता चल जाता था कि करेंटली जैसे डेटा एनालिस्ट एक बूमिंग सेक्टर है एंड डेटा एनालिस्ट में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं. तो जैसे फाइनेंस हो गया एंड सिंस आई एम इन फाइनेंस मुझे पता था कि डेटा एनालिस्ट इन फाइनेंस करूँगा तो दैट वुड बी ग्रेट फॉर मी. एंड मेरे को पता नहीं था कि मैं डेटा एनालिस्ट फार्मा में चले जाऊँगा. सो राइट नाउ आई एम एंजॉइंग दैट पार्ट. ठीक है, अभी आपने बोला कैटेगरीज के बारे में कि अगर कोई कैटेगरी है स्पेसिफिक, लाइक लेट्स से इन योर केस इट वाज फाइनेंस, तो इट विल ऐड ऑन इफ यू गो इन दिस फील्ड। वो कैसे? आई वांट टू नो दोस कैटेगरीज एंड हाउ डिड यू से दिस? तो फाइनेंस में डेटा एनालिस्ट, फिर उसके बाद मार्केटिंग में डेटा एनालिस्ट, एचआर में डेटा एनालिस्ट. अच्छा, हर फील्ड में, हर सेक्टर में देखा जाए तो डेटा एनालिस्ट है. डेटा एनालिस्ट के अंदर फिर उसके बाद डिवीजन हो जाते हैं. तो जैसे फ्लिपकार्ट के अंदर एचआर में भी डेटा एनालिस्ट हैं. ठीक है. एंड अब मैं जिस फील्ड में हूँ, जहाँ पे हूँ, जिस टीम में काम कर रहा हूँ, वहाँ पे भी डेटा एनालिसिस की जरूरत पड़ती है. तो हमें बेसिकली इनसाइट्स देने होते हैं. तो अगर मैं जैसे कॉलेज के जस्ट बाद की बात करूँ, तो आपका लंदन स्टॉक एक्सचेंज में होता, दैट वाज आई थिंक योर एज यू डिस्कस कि इट वाज अ कैंपस प्लेसमेंट, राइट? तो वो सेम डेटा फील्ड में था या इट वाज इन फाइनेंस? वो ऑपरेशंस फील्ड में था. अच्छा, तो वहाँ पे ज्यादा डेटा एनालिसिस नहीं होता था. वहाँ पे आई यूज्ड टू वर्क विद द हेल्प ऑफ सीक्वल. ओके, तो उसमें ज्यादातर पाइथन ये सब काम नहीं आता था. वहाँ पे दो चीजें यूज होती थी, दैट इज एक्सेल एंड सीक्वल. ठीक है, तो बेसिकली आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि दीज स्किल सेट्स आर रिक्वायर्ड इन द डेटा फील्ड, राइट? एंड उसने थोड़ा ऐड ऑन किया होगा आपके नेक्स्ट स्विच के टाइम पे. यस, अंडरस्टूड. तो हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे कि आपने क्या स्किल सेट डेवलप करा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स, एवरीथिंग, क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो करी. बट उसके पहले मुझे ना फ्लिपकार्ट का आपका प्रोसेस जाना था कि किस तरीके से आपका फ्लिपकार्ट का ऑफर आपके पास आया एंड देन योर इंटरव्यू प्रोसेस फॉर द सेम. यस, तो मैं मल्टीपल प्लेसेस में अप्लाई कर रहा था एंड आई क्रैक्ड दिस फ्लिपकार्ट. Other than Flipkart, I cracked 4 other opportunities, that is like Swiggy, Gallagher and Mohan. तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरे को मिली थी. बट
package and the role which I liked was of Flipkart, so I went with that. ठीक है ठीक है। अभी ना आप मुझे फ्लिपकार्ट का इंटरव्यू प्रोसेस थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। यस, तो फ्लिपकार्ट में आई हैड थ्री इंटरव्यू राउंड्स एंड पहला जो था वो सिचुएशन बेस्ड था कम्प्लीटली। सो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे बेस्ड ऑन एक्सेल एंड सीक्वल कि सपोज इफ दिस इज द डेटा हाउ वुड यू एनालाइज दैट एंड ऑल्सो दे हैव सेपरेट डेटाबेस, तो उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे एंड हाउ विल आई डील with the actual scenario. That's it. And in the second round, they asked me technical questions of Excel and SQL. और फिर उसके बाद उन लोगों ने मेरे projects भी देखे and third round में उन्होंने again situation based test किया मेरा and also they asked me some other questions. That's some general questions the manager asked me. It was the manager and HR. And after that, I got the appreciation for building my projects and portfolio. That's it. Got it. So quite an interesting interview. Situational questions थे where you have to use the skills that you have already learned. तब जैसे हम skills की बात कर रहे हैं तो let's know कि because you come from a non-tech background, so what were the core skills जो आपने starting में build करना शुरू करी, जिसके बाद आपको लगा कि हाँ मतलब now I can go ahead and do the advanced level of preparation where I'll be a person who is job ready in this field. तो किस core skill से आपने start करा सीखना? So first I started with SQL. Okay. Since मेरा touch जो था वो SQL में था already. Already you had experience, right? Yes. And after that I proceeded with Python. Okay. And since Python is very vast, so there's unlimited. Python में बहुत deep तक जा सकते हैं और हमें पता नहीं कि data analyst के लिए कितनी ज़रूरत है Python में. So DSA, important DSA, I completed those. Apart from Python साथ में करता रहा मैं and Power BI सीखा. Then after that I moved on with advanced Excel. That's it. These are the only skill sets that you have to prepare. Yes, and before that basic statistics तो needed होती है. अच्छा. So that we have to learn. Okay. अभी आपने बोला कि कितना Python ज़रूरी है वो किया आपने and then important DSA. Yes. So what do you mean by that? मतलब कितना Python required होता है and कितना DSA required होता है? See, DSA basically हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव करता है। तो जैसे अब मैंने आपको बोला था कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो मुझसे, राइट। सो दैट हेल्प्स इन इफ यू आर डूइंग DSA, दैट विल हेल्प यू इन इंटरव्यू। एंड रही बात पाइथन की, पाइथन तो प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे तो आपका पाइथन पे हैंड्स ऑन होता रहेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर लेवल की बात करूं कि DSA में क्या हार्ड लेवल तक प्रिपेयर करना है या पाइथन में क्या एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करना है, सो व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर टेक्स इन दिस? सी पाइथन में एडवांस लेवल तक अभी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट्स आप जैसे जैसे बिल्ड करते जाएंगे वैसे वैसे आपको डाउट्स आते रहेंगे, एरर्स आते रहेंगे, तो आप पाइथन में उतने अच्छे होते रहेंगे। एंड और किसी चीज में अगर एडवांस जाना है तो मेरा तो यही कहना है कि आप सब चीज को साथ लेके चलिए, क्योंकि इंटरव्यू जब चल रहा होता है तो आपको सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि आप इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम सब में नहीं डिवाइड कर पाते। ठीक है, अंडरस्टूड। तो अभी मैं ना रिसोर्सेज जानना चाहती हूँ कि आपने कौन कौन सी रिसोर्सेज फॉलो करी, बिकॉज ऑफ कोर्स इट वाज अ नॉन टेक फील्ड एंड नॉन टेक आपने जो भी पूरी कॉलेज के टाइम पे पढ़ाई करी वो तो कहीं भी रेलेवेंट नहीं है, तो एक एक चीज़ आपको टाइम निकाल के पढ़ना पड़ा होगा अलग से। तो मुझे हर एक चीज़ की, हर एक स्किल सेट के रिसोर्सेज जाननी है कि आपने क्या कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा। Yes, so for SQL I used W3 School. That is the best platform, ठीक है। And also apart from that I used for DSA LeetCode, HackerRank, ये सारे प्लेटफॉर्म्स यूज किए। और Kaggle है, आपको फ्री डेटा सोर्स मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर अ स्ट्रक्चर्ड रोड मैप आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वरना आपको अलग से अपने आप खुद से एक रोड मैप बनाना पड़ेगा एंड यू हैव टू फॉलो दैट। सो व्हाट आई डिड वाज आई जॉइंड अ कोर्स फ्रॉम ओडेन स्कूल। सो मैं ओडेन स्कूल में मैंने जो कोर्स किया उसमें मेरे को पहले तो सीक्वल सीखा उसके थ्रू, फिर उसके बाद एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिल गया वहाँ पे, एंड एट द एंड वो प्रॉपर टेस्ट लेते हैं, ठीक है।
एंड फिर आपको एक प्रोजेक्ट करवाते हैं, दैट इज मैंडेटरी प्रोजेक्ट विच वी हैव टू डू, एंड आफ्टर दैट दे विल टीच यू पाइथन. This all take 1 month of time, and which is enough to learn uh, any programming language, any basic programming. ठीक है. So you're talking about SQL, right? This is for SQL, and since Okay. मेरे को SQL पहले से आता था तो मैं hands on था SQL पे, तो मैं उसके साथ साथ मैं बाकी चीज़ें भी करता रहता था, जैसे कि W3 स्कूल में जाके अपना प्रैक्टिस कर लेना, एंड मीन वाइल मैं अपने मेंटर्स से भी थोड़ा कनेक्ट होता था, एंड जो एलुमनाइज थे उनसे भी कनेक्टेड रहता था. एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट पाइथन था हमारा मॉड्यूल वहाँ पे, तो पाइथन में वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड मेरे को रोड मैप मिला, एंड देन अगेन प्रोजेक्ट टेस्ट, सेम वे इट वेंट विद स्टैटिस्टिक्स, एंड वहाँ पे ML भी था. ML फॉर 2 weeks, ठीक है. एंड वो होने के बाद अगेन एक प्रोजेक्ट किया, स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट AI, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज देयर वाज पावर BI, और लास्ट में ये सब कंप्लीट होने के बाद एक कंबाइंड मैंडेटरी मिनी कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता था उनका. एंड ये सब प्रोजेक्ट करने के बाद फिर वो लोग एक प्रेजेंटेशन बोलते थे, जैसे आपने 3 मिनी कैपस्टोन प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें से 2 कैपस्टोन प्रोजेक्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा. Okay. And they will give you feedback. They will ask you questions. They will give you feedback that what's wrong and how you can improve, where you can improve. So that's very helpful. Understood. So ये total इन सब में कितना टाइम लगा total आपको throughout the preparation? It took 6 months. Okay. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, if someone is starting from zero, जिसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, जैसे in your case you had a background, थोड़ा बहुत तो बैकग्राउंड था ही, बट किसी का अगर बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है और वो जॉब रेडी होना चाहता है, तो उसको स्पेसिफिकली कितना टाइम देना पड़ेगा खुद को पूरी प्रिपरेशन के लिए? जो completely zero से start कर रहा है वो 6 months practice करे अपना, and after 6 months he can start looking for projects, building portfolio, and side by side he can apply for interview. And also when we apply for interview, I have learned this thing through my experience that if you are giving interview for 50 companies, तो आपको क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हो जाते हैं ना कि एक टाइम पे आके जब आप 51 या 52nd इंटरव्यू दे रहे होंगे अपना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होंगे, देन यू विल बी लाइक कि यार ये क्वेश्चन तो मुझसे पूछा गया था जब मैं 10th इंटरव्यू दिया या 11th इंटरव्यू दिया अपना. तो ऑफ कोर्स एंड देन इट हेल्प्स. Yes, it helps. बट वही है, इसका यही सिंपल सा तरीका है कि यू हैव टू गिव एज मेनी इंटरव्यूज एज पॉसिबल. ऑफ कोर्स यू नीड अ जॉब इन वन कंपनी, बट उसके लिए दैट प्रोसेस इज लॉन्ग. किसी का पता है ऐसा होता है कि 4-5 इंटरव्यूज के बाद एक कंपनी, अच्छी कंपनी मिल जाती है, बट सबके केस में ऐसा नहीं होता. लाइक यू हैव टू मेंटेन दैट पेस, कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड पढ़ते रहना पड़ेगा बेसिकली. Yes. तो आकाश, आपकी जर्नी में वन फैक्टर वी कांट इग्नोर कि आपकी जॉब ऑलरेडी चल रही थी, राइट, जब आपने पूरी प्रिपरेशन करी. सो हाउ डिड यू मैनेज द होल टाइम एंड एवरीथिंग? जिसके मतलब जॉब के साथ ऑफ कोर्स वर्किंग इज स्टडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, मेकिंग द प्रोजेक्ट ऑल्सो, मेकिंग द पोर्टफोलियो ऑल्सो, इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो हाउ डिड यू मैनेज दैट? See, consistency is important about that, I would say. And I worked in LSEC for 11 months. So जब मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, that time I was working, and after that, in mid of my course, that is after 3 months, I put my paper down. तो उसके बाद मैंने जब प्रोजेक्ट्स बनाने शुरू किए एंड मेरे को फीडबैक्स मिलने स्टार्ट हुए मेरे बूट कैंप वाले कोर्स से, ओडेन स्कूल से, तब मैंने उन पे और वर्क ऑन किया एंड आई स्टार्टेड टू बिल्ड माय ओन पोर्टफोलियो. एंड फिर मैं साइड में अलग से प्रोजेक्ट्स बनाता था, नॉट ओनली फ्रॉम ओडेन स्कूल, मैं अलग से अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाता था, उन पे वर्क करता था. ओके, यस, सो दैट्स हाउ आई डिड एवरीथिंग. गॉट इट. अब प्रोजेक्ट्स का डिस्कशन हम कर ही रहे हैं, तो यू कैन टेल मी कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए थे, एंड अगर किसी को प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तो व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू सर्च फॉर आइडियाज़ एंड इनको इम्प्लीमेंट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा, एंड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स विल बी नीडेड टू मेक अ गुड रिज्यूमे? सो प्रोजेक्ट्स तो कितने भी कर सकते हैं, देयर इज नो काउंट फॉर दैट, बट वी हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग कि हम जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पे हम एक्सप्लेन कर पाएँ कि यस मैंने ये प्रोजेक्ट किया, व्हाट इनसाइट आई एम गेटिंग थ्रू दैट, एंड ऑल्सो
I would suggest that at least 8 projects or 10 projects करके रखें, and if you are doing more than that would be great. And free sources के लिए I would suggest Kaggle है, और if you are joining some other course वहाँ पे आपको मिलेगी है, वहाँ पे आपको मिलेगा डेटा, और other than that you can use real world problems. Yes, that's it. ओके सो जैसे मैंने अभी पूछा आपसे कि आपने खुद बताया कि आप और भी प्रोजेक्ट्स बना रहे थे पैरेलली, राइट? तो यू कैन यू टेल अस कि वो प्रोजेक्ट आइडियाज़ आपको कहाँ से आते थे? हाउ डिड यू यूज टू पिक अप अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट? Yes, so I have worked on Amazon project, and apart from that I have worked on machine learning, how to generate one-time OTP password. I have worked on that, and I have built Power BI 3 different dashboards of sales, HR, and other than that it was a cafe coffee day. Like हम यूजुअली कैफेज में जाते हैं तो वहाँ पे कितनी कॉफ़ीज बिकती हैं, कहाँ ज़्यादा बिकती हैं, उसके ऊपर मैंने बनाया था. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने 2 इंटर्नशिप्स की थी, तो वहाँ से मेरे को काफ़ी हेल्पफुल डेटा मिला और इनसाइट्स मिली. तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था मशीन लर्निंग का, विच वॉज ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सो दैट वॉज अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, एंड उस पर मैं कम्प्लीटली काम कर रहा था कि how can we work on supply chain management through AI, where the system can automatically order stocks. कि मान लो अगर stocks खत्म हो रहे हैं, 100 के नीचे जा रहे हैं अगर stocks, तो वो reorder कर दे automatically. So the question was like आपको idea कहाँ से मिला था? So I can observe that from your answer कि basically you were looking around and trying to identify a real world problem and then solve it with the skills that you have learned. Yes. So that helps you like strengthen your skill as well, plus showcase it in a channelized way. Yes. Right? Yes. Understood. So प्रोजेक्ट्स के बाद अब जैसे आपने इतने सारे, आपने बोला कम से कम 8 प्रोजेक्ट तो बनाने ही बनाने हैं, Yes. बट वी कांट ऐड ऑल दोज प्रोजेक्ट्स इन द रेज्यूमे. एक हमारा नॉर्थ स्टार प्रोजेक्ट होता है जो हमें रेज्यूमे में ऐड करना पड़ता है, विच एड्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड सबसे ज़्यादा मतलब आस्क्ड क्वेश्चंस उसी से होते हैं. हाउ डिड यू आइडेंटिफाई दैट प्रोजेक्ट एंड व्हाट ऑल टेक्निक्स डिड यू यूज टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट? टेक्निक्स, टेक स्टैक आई वुड आस्क, टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट. See, I have built more than 10 projects, and मैं सारे 10 projects resume में ऐड नहीं करता था. मैं क्या करता था Right. कि I used to go through roles and responsibilities of company. So if I'm applying for data analyst that is related to finance, then I will attach Power BI sales report or HR report, something like that. And फिर उसके बाद अगर मैं किसी और फील्ड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा अटैच कर दूंगा, या सप्लाई चेन का अगर मैं कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं वो अटैच कर देता था. तो आई यूज्ड टू कीप चेंजिंग, बट मिनिमम 4 प्रोजेक्ट्स अटैच करता था मैं अपने रिज्यूमे में. ठीक है. सो बेसिकली while adding the project you used to map it with the job description and then add it in the Yes. resume so that your resume is relevant. Makes sense. Yes. Yeah, that's a very good technique. Like not everyone does that. लोग क्या करते हैं, एक resume बना के उसी को हर जगह अप्लाई करने लगते हैं. So then say Yes. कि resume shortlist नहीं हुआ, तो of course कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने रिक्वायरमेंट से रिलेटेड रेज्यूमे नहीं बनाया तो हाउ विल योर रेज्यूमे गेट शॉर्टलिस्टेड? सो दिस इज़ अ ग्रेट एडवाइस. तो अभी अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ करने को बोलूँ आकाश, कि जैसे स्किल्स, टूल्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस, अगर आप मुझे बता सके दैट यू फॉलो, दैट इज़ रिक्वायर्ड, तो what would it be? Just to summarize. So from starting, if I would say, if you are starting from zero, so just follow a structured roadmap and find a mentor or guidance from any senior whom you know who is in this field, data scientist or data analyst. And if you don't know, if you are completely new to this field, then I would suggest either get a proper roadmap or join a course. And be consistent. And projects करने से पहले I would suggest complete basic statistics, then DSA and SQL, Python, Excel. And for visualization, one tool is necessary, either Tableau or Power BI. Most of the companies are following Power BI, so I would suggest Power BI is the better option. अंडरस्टूड. सो अभी क्योंकि आपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं आकाश, सो कैन यू टेल मी व्हाट एग्जैक्टली द रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इन अ कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर दिस रोल? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व्ड? I have observed that they are not looking for a number of projects we are doing. They are looking for whatever we have worked on. हमें उसके बारे में knowledge है या नहीं. They will ask
क्वेश्चंस डेफिनेटली ऑन ईच ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी रेज्यूमे में मेंशन्ड है. दे विल आस्क व्हाट आर द इनसाइट्स यू आर गेटिंग, एंड इफ वी फेल टू आंसर दैट देन वो एक माइनस पॉइंट हो जाता है उधर पे. एंड ऑल्सो दे विल आस्क अबाउट द बैकग्राउंड कि हम कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा बैकग्राउंड है. बेस्ड ऑन दैट दे विल आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, तो बैकग्राउंड से क्या ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है क्या? अगर जैसे लेट्स से मैं कहती हूँ मैं बीटेक बैकग्राउंड से हूँ, आप कहते हो आप बीकॉम बैकग्राउंड से हो, तो क्या हम दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा? नहीं, वैसे तो ट्रीट नहीं किया जाएगा, बट इफ़ वी आर सेइंग कि मैं बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ, देन दे विल एक्सपेक्ट कि हमें फाइनेंस का नॉलेज होगा, तो हमें उतना नहीं आता होगा. दे विल एक्सपेक्ट लाइक दैट. बट इफ सपोज दे आर आस्किंग अबाउट डीएसए क्वेश्चंस, और दे आर आस्किंग समथिंग कि पाइथन में ये कौन सा एरर है, ये इस कोड का क्या मतलब है, ठीक है. तो इफ वी आर एबल टू आंसर दैट विल गिव अ गुड इम्प्रेशन देम. पर अगर हम बीटेक से हैं तो इट विल बी लाइक कि आपको ये नहीं पता, आप बीटेक में थे. इट विल बी लाइक दैट. हाँ, ओके, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती ज़्यादा है. एक्सपेक्टेशन हो जाती है. अंडरस्टूड. तो यार हम इतना, मैंने और भी इंटरव्यूज़ लोगों के लिए हैं, बहुत लोगों से बात करी है हु आर इन द सेम फील्ड, बट किसी ने ना स्पेशली अगर मैं बात करूँ डेटा एनालिस्ट रोल के लिए, डेटा साइंस डेटा इंजीनियरिंग के लिए तो डेफिनेटली, बट नॉट फॉर डेटा एनालिस्ट रोल, किसी ने ना डीएसए और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इतना स्ट्रेस नहीं डाला. सो आई नो इट फ्रॉम यू कि आपने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्या सब में डीएसए के क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड अगर पूछे गए थे तो किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे? बिकॉज जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि दे प्रिपेयर एक्सेल, दे प्रिपेयर सीक्वल, देन दे प्रिपेयर द टूल्स, जो भी टूल्स जैसे टैबलो, पावर बीआई, जो भी है उनको प्रिपेयर करना है, बट दे आर नॉट वेरी गुड विद पाइथन. इज इट गोना लाइक रिड्यूस देयर पॉइंटर्स और रिड्यूस देयर चांसेस टू गेट द जॉब? अबाउट दिस आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि जैसे मैंने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें मुझसे बोला था उन्होंने कि पाइथन में आप एक प्रॉब्लम है, फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ ना मैं, तो वो लोग मुझसे बोलेंगे आकाश ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की प्रॉब्लम है, मेरे को ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट का करके आंसर दो इसका. तो मैं क्या करूँगा, मैं उसमें बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, मैं सिंपल है, मैं मैथ्स इंपोर्ट करूँगा और उसके थ्रू मैं ये सॉल्व कर दूंगा. बट फिर वो मुझसे बोलते हैं कि नहीं आकाश, मैथ्स इंपोर्ट मत करो, इसको विदाउट इंपोर्टिंग मैथ्स, विदाउट यूजिंग नमपाई सॉल्व करके दिखाओ. ओके. तो फिर वो एक वहां पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको नहीं पता फिर वो वहां पे स्टक हो जाएगा. तो वो लोग चाहेंगे आपसे कि आपको कंप्लीटली नमपाई पता हो, मतलब आपको कंप्लीटली पाइथन पता हो, बेसिक तो पता ही हो. बेसिकली करना पड़ेगा, यू कांट स्किप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन दिस केस, राइट? कुछ कंपनीज पूछ लेती हैं. आई हैव ऑल्सो हर्ड कि सारी कंपनीज नहीं पूछती हैं, कुछ कंपनीज का बहुत ज़्यादा फोकस होता है एक्सेल पे, सीक्वल पर ही बस. बट देन या ऑफ कोर्स सम कंपनीज, देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस एंड सम कंपनीज डेफिनेटली आस्क. सो अंडरस्टूड. Now that we are reaching towards the end of the podcast, kuch advice that you have learned, the experiences, challenges which you want to share to the audience so that they can take care of it and prepare well for the interviews? See, at the starting, जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए तो यही बोलूँगा कि follow a road map and be consistent. And this goes for all, जो मतलब जो नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या जो टेक बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए भी यही है कि वी हैव टू बी कंसिस्टेंट. एंड एक बार अगर इफ वी लूज टच ऑन कोडिंग, देन इट्स वेरी हार्ड टू कम बैक ऑन दैट. एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, बट प्रोजेक्ट्स पे काम करने के साथ साथ वी नीड टू गेट नॉलेज अबाउट दैट. ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोजेक्ट पे काम कर लिया एंड वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. तो कुछ लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं एंड दे आर लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक कि नहीं यार ये तो मेरे को इनसाइट पता ही नहीं चल रही. एंड एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि एक मतलब डेटा एनालिस्ट जो बनना चाह रहे हैं उनको सीक्वल, बेसिक स्टैट्स एंड एक्सेल एंड पावर बीआई, पाइथन नहीं भी करेंगे अगर थोड़े टाइम के लिए तो चल सकता है, बिकॉज विजुअलाइजेशन के लिए हम पावर बीआई यूज कर रहे हैं. सो दैट्स इट. Great. Thank you so much, Akash, for all the discussion, for all the experience sharing and telling
everything so transparently. So it was amazing talking to you. Thank you so Thank much you. for coming on my channel. Guys, I hope आपको podcast अच्छी लगी होगी and insightful लगी होगी. So अगर podcast अच्छी लगी है, so don't forget to hit that like button, share it to your friends and family and subscribe to my channel. And don't forget to hit the bell notification so that you get notified जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो. Thank you so much.